जय माँ। आप सब लोग का स्वागत है माँ के घर में। और प्रश्न उत्तर का सेशन है, लेकिन 2 प्रश्न, इनफैक्ट 3 प्रश्न ऑलरेडी बिना बताए आ गए। कैसे आ गए? क्योंकि किसी ने प्रश्न पूछा नहीं। प्रश्न क्या है? जिज्ञासा है। और अगर हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं है तो हम कैसे जानेंगे किसी भी चीज़ को? तो जीवन में जिज्ञासा बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ को, किताब हमने पढ़ ली, हमको पता चल गया, ऐसा नहीं है। किताब में पढ़ा, कोई भी किताब, चाहे वो फिजिक्स की किताब हो, केमिस्ट्री, या बड़े से बड़े आपके आध्यात्मिक पुस्तक हो, लेकिन जिज्ञासा से आप उसके गहराई में उतरते हो, उसको बेटर जानते हो। तो एक जिज्ञासा होनी चाहिए। भाई ने बोला कि नर्वस क्वेश्चन करने में हो रहा है। नर्वसनेस बहुत लोगों को होती है ना। क्यों नर्वसनेस होती है? इसलिए होती है कि हम कुछ भी करते हैं तो हम उसके कुछ अपेक्षा रखते हैं उसके साथ। क्या अपेक्षा? कोई मुझे प्रेज करेगा, या कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, या मुझे इसका प्रतिफल में नंबर मिलेंगे, अगर इंटरव्यू है तो मैं उसमें पास हो जाऊंगा, इत्यादि इत्यादि। लेकिन जब भी आप किसी दूसरे को ध्यान में रख के कोई कर्म करते हैं तो वो कर्म कहीं ना कहीं विकृत होने लगता है। कैसे विकृत होने लगता है? क्योंकि उसकी जो नेचुरल फ्लो है ना, वो नहीं रहती है। जबकि कर्म ऐसे होना चाहिए कि आप जैसे श्वास लेते हो तो आपका कर्म सहज स्वाभाविक रूप से फ्लो करना चाहिए। आपका फोकस केवल कर्म पे होना चाहिए कि जो भी काम मेरे हाथ में दिया है, चाहे मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, या खाना बना रहा हूँ, या कुछ भी कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे काम हैं, किताब पढ़ रहा हूँ, टॉक्स हो रहे हैं, सुन रहा हूँ, उसको पूरे ध्यान से, अटेंशन से वो काम करूँ। नृत्य करने जा रहा हूँ तो आपको नृत्य में खो जाना चाहिए। माता जी की एक बहुत सुंदर स्टोरी है सहानादी का। सहानादी आश्रम की एक साधक थी, और वो बार बार कहती हैं कि नृत्य करती हूँ तो मैं बहुत नर्वस हो जा रही हूँ। तो माँ कहती हैं क्योंकि तुम नृत्य कर रही हो लेकिन तुम्हारा ध्यान ऑडियंस पर है, जबकि तुम्हारा ध्यान उस भाव पर होना चाहिए जो नृत्य के अंदर होना है। भाव क्या था? एक भाव था राधा की प्रार्थना। तो माँ कहती तुम्हारा पूरी चेतना राधा की भाव पर चली जानी चाहिए कि राधा जब श्री कृष्ण के सामने खड़ी हैं तो उनके हृदय में क्या भाव है। तुम इस पर मत देखो कि तुम्हारा नृत्य कौन अप्रिशिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या भाव होना चाहिए राधा जी का? कैसा हो रहा होगा? पूर्ण समर्पण। जब वो श्री कृष्ण के सामने है तो अगर अंदर में ये भाव है कि मैं भगवान को पूर्ण समर्पण कर रही हूँ, और वो जो भाव है, तब आप नृत्य करोगे। ठीक है? तो ये हो गया नर्वसनेस। जब भी कोई काम करोगे, माता जी को प्रे करना, और या किसी भी रूप में आप भगवान को मानते हैं, और उसके बाद इसलिए नहीं करना कि दूसरा पर उसका क्या प्रभाव होगा। इसलिए करना कि ये मेरी पूजा है, ये मेरा माता जी को लिए किया हुआ काम है। हो सकता है कुछ को पसंद आए, हो सकता है कुछ को नहीं पसंद आए। कोई भी जीवन में ऐसा काम नहीं है जो सब लोग पसंद करते हैं। अगर सब लोग पसंद कर रहे हैं आपके काम को तो कुछ प्रॉब्लम है। मतलब आप पॉपुलर होना चाह रहे हो। ठीक है? पॉपुलर होना लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य होना चाहिए जो हम कर रहे हैं वो सुंदर हो, हमारी सेवा है, वो हमारी पूजा है। क्लियर हो गया? ये शिफ्ट अपने अंदर लाओगे। एक दूसरा प्रश्न भी था, आपने क्या कुछ कहा था, उसी से निकला था। एक तो था, हाँ, जॉब कर रहे हो, उसके साथ आपने कुछ कहा। आपने कहा मैं जॉब कर रहा हूं, आगे क्या कहा? स्टूडेंट नहीं हूं। ये जीवन में ये शब्द हटा दो। जो स्टूडेंट नहीं है वो सीखना बंद कर देगा। मुझे पता है तुमने उस गहराई से नहीं कहा। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम स्टूडेंट नहीं हैं, हम अब काम कर रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट है पूरे जीवन, वही सच में टीचर या मास्टर बन सकता है। माता जी आइडियल टीचर में ये बताती हैं, कुछ आप लोग टीचर बनोगे जो भी, कि मनुष्य, हमको हमेशा ये भाव रहना चाहिए कि कितना भी हम जानते हैं, रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज,
हम कितना भी जानते हैं, ज्ञान उससे कहीं अधिक है। पता है ना आइंस्टीन ने क्या वो न्यूटन ने क्या कहा था, ये वैसे औरों ने भी कहा है, न्यूटन के नाम से प्रचलित है, मालूम नहीं कहानी किसकी है, कि किसी ने कहा अरे तुम्हारे अंदर तो इतना ज्ञान है, कहते नहीं मैं तो अभी समुद्र में प्रवेश ही नहीं किया हूँ, ज्ञान के समुद्र में। मैं तो तट पर जो पेबिल्स हैं, सीपी है, उसको इकट्ठा कर रहा हूँ, उसी को देख के मैं आश्चर्यचकित हूँ। तो हमारे अंदर सदैव ये भाव होना चाहिए कि और भी है, ज्ञान का अंत नहीं है। ये हमारे ज्ञान का अंत किसी पुस्तक का नाम है वैसे बाय द वे, उसको ज्ञान का अंत नहीं कहा जाता, उसको कहा जाता है वेदांत। वेद क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान का अंत, तो पैराडॉक्स लगता है ना, लेकिन वेद क्या कहते हैं ज्ञान के अंत के बारे में? वो कहते हैं अनंत है। तो ज्ञान का अंत क्या है? ज्ञान का अंत है जब आप वहां पहुंच जाते हो जहां आप कहते हो कि अरे ये तो अनंत है। जिस दिन ये भाव मन में आ जाएगा हर चीज अनंत है, तो आपके अंदर हमेशा प्रगति की चाह रहेगी, और आगे जाना चाहोगे, और आगे जाना चाहोगे, कहीं पर भी रुकोगे नहीं, किसी भी चीज़ के लिए, ज्ञान के लिए नहीं। प्रेम करते हैं लोग, लेकिन थोड़ा दूर जाके सब रुक जाता है। क्यों? क्योंकि सीमित कर देते हैं, है ना। कहते हैं ना प्रेम खत्म हो गया, प्रेम नहीं खत्म होता है, हमारा पात्र बहुत छोटा है, प्रॉब्लम ये है। उसी तरह ऊर्जा, हमारी एनर्जी, कोई भी चीज़ का विल पावर, अब मैं और नहीं कर सकता, तो हमने क्या कहा? विल का अंतिम बिंदु आ गया। माता जी क्या बताती हैं? अब जब तुमको लगता है कि तुम्हारी विल पावर लास्ट लिमिट तक आ गई, तो अब तुम जब करोगे तो ये सोचो कि मैं नहीं कर रहा हूँ, माँ कर रही है। लेकिन तुमको वहाँ तक पहुँचना है, ऐसे नहीं कर सकते कि हम बैठे हुए कुछ एफर्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे माँ कर रही है। अंतर है दोनों में। हम अपने प्रयास के अंतिम बिंदु तक पहुँचेंगे, जितना भी, सबका अलग अलग होगा प्रारंभ में, लेकिन अंतिम बिंदु के बाद हम स्वयं को भगवान से जोड़ेंगे, और मुझे और करना है, और करना है। जब ये भाव लेके हम चलेंगे तो कोई चीज़ का, सब कठिनाई इसके सामने चली जाती है। बहुत लोग श्री अरविंद माता जी को नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं श्री अरविंद को बोलते हैं बहुत कठिन है, और पूरे लाइफ बोलते रहते हैं, यंग एज से लेके बुढ़ापे तक बहुत कठिन है। आप प्रयास तो करो। अगर प्रयास कर रहे होते तो कम से कम 10 साल में वो इजी हो जाता। प्रयास बिना किए या सीमित प्रयास, तो हम लोग किसके यात्री हैं? अनंत के यात्री हैं, अनलिमिटेड। तो लिमिटेड हम गोल नहीं होता है, लिमिटेड जो चीज होती है वो स्टेप्स होते हैं। हम ये सीढ़ी पर चढ़े, फिर ये सीढ़ी पर चढ़े, तब तक चढ़ते जाना है जब तक हम लोग अनंत, इन्फिनिट से नहीं हमारा मिलन हो जाता। अनंत से जब मिलन होगा तो हर चीज का एक टैप खुल जाता है, ज्ञान का टैप खुल जाता है, प्रेम का टैप खुल जाता है, एनर्जी का टैप खुल जाता है, विल का टैप खुल जाता है, तो पानी आता रहता है। तब आपको किसी चीज का अभाव नहीं महसूस होता। जो सीमित होता है ना, उसको अभाव होता है। अभाव महसूस होना और एक्चुअल चीज़ों का होना ना होना, ये दो अलग चीज़ है। हो सकता है हमारे पास चीज़ें हों लेकिन हमको अभाव महसूस होता हो। समझ रहे हो डिफरेंस? ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन उनको अभाव महसूस होता है। लेकिन हमारे यहाँ कहानियाँ हैं ऐसी, संतों, श्री अरविंद लिविंग एग्जाम्पल है, अभाव नहीं महसूस होता। हालांकि उनको अगला खाना जो 5-6 लोग हैं उनके साथ में, उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, श्योरिटी नहीं है जब पौंडीचेरी आके साधना में लीन होते हैं। लेकिन अभाव ये नहीं महसूस होता है। अभाव को महसूस होना ही गरीबी है, विपन्नता है ना। देखो एक नया डेफिनेशन दे रहा हूं मैं के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको पैसा नहीं कमाना चाहिए या पैसा कमाना बुरी बात है, ये नहीं कह रहा हूं। आप जरूर अच्छे से उसका सही उपयोग भी करो, लेकिन अभाव का जो भाव है ये जीवन में बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें कराता है। ठीक है, वो हमको इधर उधर ले जाता है, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा,
चोर वृत्ति को उत्पन्न करता है। चोर वृत्ति समझ रहे हो? क्योंकि आपका अभाव का जो भाव होता है उससे चोर वृत्ति उत्पन्न होती है। चोर वृत्ति केवल ये नहीं कोई आदमी गया घर से चोरी कर लिया, कितने तरह की चोरियां होती हैं। आइडिया चोरी करते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं। हमारे एक प्रेसिडेंट थे इंडिया के एक समय बहुत कुछ करते हैं लोग, आइडिया चोरी करते हैं और बहुत कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूसरे की काम करता है अपना नाम लिख देते हैं। आपको परेशान जो करने दो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमारे पास अभाव होता है तब हम चोर वृत्ति आती है, और जब आप अंदर भरे रहते हो तो संतोष और शांति आती है। ठीक है, चलो ये हो गया तुम्हारे 2 प्रश्न, तुम्हारा कोटा पूरा हो गया। अभी बोलो किसका नेक्स्ट? हाँ अभी पूछो। हम लाइफ में बहुत से सारे सिचुएशन ऐसे आते हैं जब हम भटक जाते हैं हमारे जो भी एम है, तो उस टाइम पे हम कंसंट्रेट बिल्कुल कर नहीं पाते, तो क्या करना चाहिए? जीवन में भटक जाते हैं मतलब हमारा मन ही नहीं लगता कि हम वो काम हम करें। हाँ, तो पहले तो ये निश्चित करना है कि भटके या नहीं भटके, क्योंकि अगर मन नहीं लग रहा है हो सकता है वो काम हमारे लिए ना हो। तो हर चीज़ जो हम, क्योंकि हमको किसी ने एक रास्ता दिखा के एक लक्ष्य दे दिया, पहले तो ये तुमको निश्चित करना है ये लक्ष्य मेरा लक्ष्य है या ये लक्ष्य मुझे समाज ने दिया है। हाँ, अगर तुम्हारा लक्ष्य है और तुम भटक गए और तुमको पता चल गया कि भटक गए, तो बहुत सिंपल है। अगर लक्ष्य क्लियर है कि ये मेरा लक्ष्य है, लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, ये निश्चित कर लो। एक है बाहर हम कोई चीज़ पाना चाहते हैं, दूसरा उस चीज़ की हमारे जीवन में क्या वैल्यू है, तो उसको कहते हैं आंतरिक लक्ष्य। मान लो किसी का लक्ष्य है कि मैं बड़ा घर बनाऊं या बहुत बड़ा अफसर बनूं, तो अब ये तो बाहर का लक्ष्य हो गया, उसके लिए वो पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, लेकिन इसके द्वारा वो क्या पाना चाहता है, उसका वैल्यू क्या है उसके जीवन में बड़ा अफसर बनना। तो वो कह सकता है कि मैं नाम कमाना चाहता हूँ, मैं परिवार में अपना सबके सामने कि देखो मैं इतना बड़ा आदमी बना। तो उसका आंतरिक वैल्यू जो होती है वो इम्पॉर्टेंट है। तो उसी आंतरिक वैल्यू को आप अपने अंदर रीओरिएंट कर सकते हो। तो क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हम कोई चीज़ चाह रहे हैं जिसको हम अपना लक्ष्य कह रहे हैं, तो वो वास्तव में हमारा लक्ष्य है कि केवल एक अपने अंदर में इस तरह की हमारे सोच आई है। फिर अगर फिर भी क्लैरिटी है उसमें कि ठीक है, मैं मान लो धन कमाना चाह रहा हूँ या बड़ा अफसर बनना चाह रहा हूँ या डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ, इसलिए बनना चाह रहा हूँ ताकि मैं लोगों को हेल्प कर सकूँ। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है कि लोगों को हेल्प करने का जो लक्ष्य है उससे भटक रहे हो या केवल बाहर की चीज़ से भटक रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको लोगों को हेल्प करने का अंदर में भाव उठा है तो वो तो आप पूरे जीवन कर सकते हो। थर्ड, फिर भी मान लो ये सब आप जान गए फिर भी भटक गए, मन नहीं लग रहा, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको अपने अंदर ये देखना है कि मैं क्यों नहीं कंसंट्रेट कर रहा हूँ, मन क्यों भटका है। रास्ता कैसे भटकता है व्यक्ति? जब उसका मन भटक जाता है। कभी देखा है आपने, आप जा रहे हो कहीं पर, अचानक ध्यान नहीं दिया, और ध्यान नहीं दिया तो कोई गलत मोड़ ले लिया, या गलत सही मतलब एक मोड़ ले लिया आपने, तो मोड़ लेके बाद में पता चला ये तो रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ध्यान भटक गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जीवन में हम जो भी कर रहे हैं, बहुत कुछ करोगे, उसको भटकना नहीं कहते हैं। भटकना तब कहते हैं जब आप लक्ष्य से भटक जाओ। ठीक है, एक मोड़ ले लिया, कोई बात नहीं, आपको याद है गाड़ी में जा रहे हो, मान लो स्कूटर चला के जा रहे हो, तो किसको भटकना बोलोगे? अगर स्कूटर कहीं इधर उधर चला गया, कोई गली में या कोई मोहल्ला में, उसको भटकना बोलोगे, या भटकना बोलोगे कि जहां आपको पता ही नहीं कि मैं जा कहां रहा था? क्योंकि अगर आप केवल रास्ता मार्ग भटके हो, वो तो ठीक कर लोगे, और कई बार उसमें एक ये नहीं कि हमेशा वो गलत होता है। तो लक्ष्य ये नहीं कि हमको जानबूझकर भटकना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है कई बार कि आप जा रहे हो एक रास्ता और
चले गए. मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको ऑरोविल का. ऑरोविल गए हो आप? प्राय लोग गए. ऑरोविल में आपने देखा है कोई रोड कहीं ऐसे लिखा नहीं है, अभी थोड़ा बहुत लिख दिया है कहाँ जा रही है, आपको कहीं आपको पता नहीं है कहाँ जा रहे हो, ठीक है. तो आप उसको ईजिली गूगल सर्च पर भी नहीं डाल सकते हो. खैर आप जा रहे थे, थोड़ा भटक गए, मातृ मंदिर जा रहे थे, किधर और चले गए ऑरोविल के अंदर. तो अब क्या होगा, आपको अगर याद है मुझे मातृ मंदिर जाना है, तो आप प्रयास करोगे, आप किससे पूछोगे, इधर उधर ट्राई करोगे. जब वापस मातृ मंदिर आओगे तो क्या हुआ है, आपने ऑरोविल का एक थोड़ा भ्रमण कर लिया, तो नुकसान तो नहीं हुआ. आपने कुछ सीखा, आपने कुछ जाना, आपके अंदर एक वाइडनेस आई. तो भटकना रियल सेंस में वो होता है जब हम अपने गोल को भूल जाएं. जो गोल को भूल जाता है वो उसका मतलब पतन होता है. गोल को हम कैसे भूलते हैं? बहुत अधिक जब हम डिजायर में काम करने लगते हैं, बहुत अधिक हम जब ओवर एम्बिशन के ड्राइव में चले जाते हैं, तब हम ओरिजिनली हम ये चीज़ क्यों चाह रहे थे. जैसे एक डॉक्टर है शुरू में कि भाई मैं डॉक्टर बन जाऊं जिससे लोगों की हेल्प करूं, या गांव में भी मुझे लोग सब लोग कहेंगे अरे इनका बेटा बेटी देखो कितना अच्छा कर रहे हैं. लेकिन बाद में हमारे अंदर क्या आ गया, पैसा कैसे कमाऊं. तो वो उसको बोलते हैं कि हमने लक्ष्य ही अपना खो दिया. तो लक्ष्य नहीं कभी खोना चाहिए. श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि क्रोध एक ऐसा चीज़ है जिसे हम लक्ष्य को खो देते हैं. दूसरा क्या है, भय. क्रोध, एक्साइटमेंट, भय, बहुत अधिक कामना का आ जाना. लक्ष्य से फिर कहीं ना कहीं वो ले जाता है कि ये तो मैं करना चाहती हूँ. कभी महसूस किया अपने अंदर कि मैं डांसर या म्यूजिक या पेंटर बनना चाहते थे, लेकिन समाज की इस चीज़ को स्वीकृति कहता है. आपने तो बोल दिया कि मेरा लक्ष्य समाज का नहीं है. समाज की इस चीज़ को स्वीकृति देता है आपके काम में पैसा होना चाहिए. तो आपने क्या हुआ, अपने जो हृदय के अंदर एक लक्ष्य भगवान ने दिया है उसको नहीं सुना, समाज को सुना. माता पिता भी बहुत बार अच्छे भाव से कहते हैं क्योंकि उनको भी यही लगता है कि पैसा कमाएगा तो अच्छा होगा. तो ये जो बहुत ज़्यादा हमारे अंदर डिज़ायर उठता है, एम्बिशन आता है, इससे हम भटक जाते हैं, अपना असल ज़िंदगी खो देते हैं. और कैसे पता चलता है कि भटक गए? जब आप लक्ष्य से भटकोगे तो उसका एक लक्षण होता है कि हृदय के अंदर आपके नेचुरल जॉय खत्म हो जाता है. बाद में आप नहीं सुनोगे तो डिप्रेशन शुरू हो जाएगा. माता जी की एक कहानी है, द पाथ ऑफ लेटर ऑन. क्यों उसमें भटकता है, ये मिल जाएगा मुझे, वो मिल जाएगा, अरे इसमें तो कुछ नहीं रखा है. तो जब आप उस रास्ते पे जाते हैं तो पहले तो बड़ा मज़ा आता है, बाद में धीरे 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 वो जॉय ख़त्म होने लगता है, वो आर्टिफिशियल जॉय. तो लोग क्या करते हैं, भाग के किसी तरह से मैं खुश रहूं तो पार्टी में चले जाएंगे, सोशलाइजेशन करेंगे खूब ज़्यादा, कुछ लोग शराब वगैरह, क्योंकि अब उनको नेचुरल जॉय ख़त्म हो रहा है. फिर उनको डिप्रेशन शुरू हो जाता है. कारण क्या है, क्योंकि वो अपने लक्ष्य सबको एक भगवान ने दिया हुआ है, उससे वो भटक गए. तो उस समय करना क्या है, रुक जाओ, बढ़ते मत चले जाओ उस रास्ता पर कि कोई बात नहीं है, मजा आ रहा है, थोड़ा तो मजा आ रहा है. नहीं, रुको, शांत करो, ढूंढो क्या यही काम करने के लिए मैं बना हूं. बहुत सच्चाई से ढूंढो, और अगर सच्चाई है तो आपको इंडिकेशन मिलेगा, फिर आप अपने को चेंज करोगे. ये प्रोसेस है, ठीक है. और इन सब चीज में सबसे बड़ी सहायता जो कभी नहीं भूलनी चाहिए, कौन है हमारा परमानेंट फ्रेंड? अभी उत्तर तो सब बता देंगे. परमानेंट फ्रेंड कौन है? हाँ, भगवान. हाँ, किसी भी रूप में आप देखते हो भगवान. क्यों परमानेंट फ्रेंड है? लॉजिक भी तो होना चाहिए ना. हाँ, कौन है जो 24 घंटा 24/7 पूरे जीवन, एक जीवन के बाद दूसरे जीवन, तीसरे जीवन, हर जीवन में साथ रहते हैं और हमारे पास रहते हैं. उनको हम कभी भी बुलाएं तो वो हमारे लिए आएंगे, लेकिन हमको इसकी उनसे थोड़ा संपर्क बनाना चाहिए.
हम लोग क्या करते हैं, अचानक एक दिन अरे भगवान भी कुछ सुना है मैंने, फिर भी आएंगे, उनका बेचारे का जॉब ही डिस्क्रिप्शन ऐसे है, वो तो आएंगे। लेकिन हो सकता है वो अगर आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि भगवान आए हैं सहायता करने, क्योंकि आपने उनसे संबंध नहीं जोड़ा। भगवान से संबंध जोड़ने को क्या कहते हैं? हाँ, साधना तो हाँ बहुत बड़ा, लेकिन सिंपल। हाँ, उनसे आप मित्र के रूप में प्रार्थना करो, ध्यान करो, रोज थोड़ा समय। वो आपका टाइम क्या होना चाहिए? भगवान के साथ। कॉम्प्लिकेट नहीं करो, मैं मेडिटेशन कैसे करूं, अब आप ध्यान किस पर दे रहे हो, मेरा मैं सीधा बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं। आप भगवान से मिलने जा रहे हो, थोड़ा देर बैठ के शांति से माँ 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 हमारे साथ रहना, सुबह उठ के जब मौका मिले, हेलो फ्रेंड हाउ आर यू। वो थोड़ी कोई भगवान गुस्सा, माँ गुस्सा, अरे ऐसे हमसे बोलते हो। माँ के जीवन को पढ़ा है ना, कैसे लोग उनको एकदम, टेनिस खेलती थी माँ, सुना है कोई भगवान टेनिस खेल रहे हैं, सबके साथ टॉफी दे के खेल रही हैं, मालूम है ना वो स्टोरी, टॉफी फेंक के फूलों के साथ खेल रही हैं, रिंगा रिंगा रोजेस कर रही हैं। आपको पता है ना रिंगा रिंगा रोजेस, किसी का फ्रॉक में अगर इंक गिर गया तो 2 घंटे उसको ठीक कर रही हैं। तो ये भारतवर्ष की बहुत बड़ी बात है। आजकल बहुत चलता है ये रिलीजन वो रिलीजन, चलता है ना, तो बाकी तो छोड़ो। सबसे बड़ी बात भारतवर्ष के बारे में क्या है, भारत के रिलीजन में क्या है, और बहुत कुछ है। हम भगवान के साथ मित्र का संबंध जोड़ सकते हैं। भगवान हमारे लिए ऊपर बैठ के जज, छड़ी और क्या बोलते हैं उसको, क्या, कैरेट में तो कोई इंटरेस्ट नहीं, गाजर का हलवा, हाँ, एक हाथ में गाजर का हलवा, एक हाथ में छड़ी, पाप किया दंड दे दूंगा, तूने मेरे को चढ़ावा दिया, मैं गाजर का हलवा। ये भारत का ये नहीं है मानसिकता। भारत तो कहता है आप मित्र हो मेरे, सब सरल सहज। तो रोज अपना जो भी हृदय में भाव है सब शेयर करो। माँ मेरे साथ ये हो गया, पता नहीं अभी क्या करूं आप रास्ता दिखाइए। मित्र जैसा व्यवहार करोगे तो सबसे, मित्र या माँ, ये 2 रिलेशन है भगवान के साथ जो सबसे सरल सहज है। माँ कभी कभी कुटाई भी कर देगी लेकिन फिर भी रक्षा करेगी। माँ है ना, अगर कुछ गड़बड़ करके आओगे तो 2 थप्पड़ भी लगा देगी, लेकिन दूसरे से तुम्हारी रक्षा करेगी, दूसरा के हाथ में नहीं सौंपेगी। ये माँ का स्वभाव है। माँ कभी बच्चे को अपने से अलग नहीं कर सकती, हमेशा चिंता करती है। मित्र का भी स्वभाव है कि वो तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे सुख दुख पीड़ा को सुनेगा, जहाँ तक संभव है ठीक करेगा। बाकी जितने संबंध है, गुरु जी, बाप रे बाप, गुरु जी से तो मन में आते हैं ना, गुरु जी बुरा मान जाएंगे, गुरु जी का तो हमको दूर से प्रणाम करना है। हाँ, और भगवान को जब हम राजा और जज बना देते हैं, वो तो बहुत ही, हाँ, ऐसे होते हैं ना, कल्पना कर लिए भगवान खाली हमको देख रहे हैं, कहाँ एक गलती करेगा इसको मैं छड़ी लगाऊंगा। ऐसे होते हैं क्या भगवान? विश्वास तो नहीं करते हो ना ऐसा वाला भगवान। बहुत प्रेम से भरे होते हैं। ठीक है, तो उनसे संबंध जोड़ो। भटक गया रास्ता, उनको बोलो कहाँ हो, वेयर आर यू माई फ्रेंड, और अपना एक कोड रखो। होता है ना, फ्रेंड्स को बुलाने का कोड होता है, कुछ लोग स्पेशल कोड नंबर रखते हैं मोबाइल में। अभी तुम लोग का वो स्टेज तो नहीं आया, स्पेशल फ्रेंड के लिए स्पेशल नंबर, स्पेशल रिंगटोन, समझ गए? हाँ देखो अभी सब हंस रहे तो आपका भगवान के साथ स्पेशल रिंगटोन होना चाहिए। उस रिंगटोन को मालूम है क्या कहते हो? मंत्र। आपका अपना भगवान से संबंध जोड़ने का रिंगटोन है। आप कैसे भी बुला सकते हो, ओम माँ माँ माँ। वो बता रहे थे ना निर्मल भाई कहानी, तुम्हारा डाली जोड़ा का कहानी है कि माँ कौन सा भाषा समझती है। एक बच्ची पूछी तो मैं बोला तुम लोग बताओ। तो एक बच्ची दूसरी उठ के बोली, 8वां क्लास की, बोली ओडिया। मैं बोला गुड लेकिन क्यों? बोला जब भी मैं प्रार्थना करती हूँ मैं तो उड़िया ही जानती हूँ।
माँ रिस्पॉन्ड करती हैं। तो बोला हाँ, लेकिन दुनिया भर के लोग को रिस्पॉन्ड करती है। माँ सब भाषा समझती हैं, क्योंकि वो हृदय में है और वो हृदय के अंदर भाषा के पीछे भाव को पकड़ती है। हम लोग भाषा में उलझते हैं, क्या बोले ना ये भाषा में क्या बोले, हम लोग इसमें फंस जाते हैं ना, तुम मुझे ऐसा क्यों बोला। लेकिन भगवान क्या पकड़ते हैं, उसके पीछे तुम्हारा भाव। अगर तुम्हारे अंदर डिस्ट्रेस कॉल होगा, अंदर भाव है कि मैं मुसीबत में पड़ गई हूँ, केवल भगवान बचा सकते हैं। अगर ये भाव है तो डजंट मैटर आप कैसे बुला रहे हो, वो आएंगे। पर अगर भाव ये है कि भगवान को बुला तो रहे हैं, लेकिन अरे काश मेरा वो दोस्त आ जाए, काश मेरा ये आ जाए, अभी तो कहाँ, यहाँ जंगल में भगवान कहाँ से आएंगे, तो वो देखते हैं कि तुम्हारा भाव अभी शुद्ध नहीं है, तो तुम उससे जाओगे। जो जो लोगों को बुला रहे हो सबके थ्रू अंत में भगवान ही आएंगे, लेकिन उनके थ्रू काम करेंगे इनडायरेक्टली। तो भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध जोड़ो, तो कभी वो तुमको भटकने नहीं देंगे। यहाँ तक कि तुमको जो भटकना लग रहा है वो भी तुम्हारा रास्ता बन जाएगा। ठीक है, हो गया, सेटिस्फाइड। अच्छा, और नेक्स्ट क्वेश्चन। हम जितना ज्यादा माँ और सिद्धार्थ को मानते हैं या पूजा करते हैं, उतना दुख क्यों मिलता है? इससे क्यों दुख मिलता है? नहीं मिलना चाहिए दुख। पहला चीज, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। दुख नहीं बोलो, बोलो कठिनाई क्यों आती है। दुख मन की प्रतिक्रिया है, कठिनाई जीवन का हिस्सा है। कहने का मतलब यह है कि संसार में तुम वोटिंग करा लो, ओपिनियन पोल, इसके बारे में सबका एक ही राय होगा कि दुख जीवन में आते हैं। ये केवल मां को मानने वाले के जीवन में नहीं आते हैं, कृष्ण जी को मानने वाले, राम जी को मानने वाले, जीसस क्राइस्ट को मानने वाले, क्योंकि दुख ये कष्ट जीवन का हिस्सा है। कष्ट क्या है, क्यों कष्ट दिया है जीवन में भगवान ने? कितना अच्छा होता कि हम जन्म से अंत तक केवल एक सोने के पलंग में सब कुछ सोने का चम्मच होता। तो भगवान ने वो फॉर्मूला ट्राई किया था, काम नहीं करता है। रावण को दे दिया था, दुर्योधन को दे दिया था। तो भगवान का दूसरा फॉर्मूला ज़्यादा काम करता है। कष्ट हमको स्मरण दिलाते हैं कि जीवन अभी परफेक्ट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, वो जीवन के लिए एक चैलेंज है। टॉनिक होता है ना, बिटर लगता है, लेकिन टॉनिक लेके आप एकदम स्ट्रांग बनते हो। तो ये लाइफ के जो चैलेंजेस हैं वो इसलिए आते हैं ताकि हम प्रोग्रेस करें। चैलेंज आएगा, पजल सॉल्व किया होगा ना बचपन में आप सब ने, तो जब आप 10 पीस का पजल सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट क्या मिलता है? हाँ, सीधा पुरस्कार मिल जाता है कि नहीं? 50 पीस का पजल मिलता है, होता है ना। 50 पीस का कर लेते हो तो 100 का, करते करते 5000 10,000 पीस के पजल होते हैं। आप बोलोगे नहीं, हम तो चुपचाप बैठना चाहते हैं, हम तो 10 पीस का कर लिए, हम नहीं करेंगे। और तो जीवन में ये सब पहेली जो है, पजल है, बोलते ना जीवन एक पहेली है। तो जीवन को जब हम पहेली, जिसने रची है उसने एक पर्पस से रची है, ऐसे नहीं कि उसने ऐसे जबरदस्ती पजल दे दिया। और आप उसको एक चैलेंज के रूप में लोगे, ये पहेली है, ये मुझे हल करनी है। तो जब आप हल करोगे उस पहेली को, तो आपके अंदर ज्ञान, शक्ति, सब चीज बढ़ेगी। जॉय होता है ना जब कोई पजल सॉल्व करते हो। अब ये बोलो, पीएचडी के बच्चे को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पजल मिलेगी कि नर्सरी क्लास के बच्चे को? हो गया ना, उत्तर मिल गया। लेकिन सुख और दुख मन की रिएक्शन है, दोनों में अंतर है। सुख और दुख मन के रिएक्शन है। वो मन ने किस एटीट्यूड से चीजों को ले रहा है, उस हिसाब से सुख और दुख के रिएक्शन होते हैं। एक बच्चे को बोल देता है टीचर 10 बार ये लाइन लिखो, ठीक है। तो एक बच्चा कहता है क्या मेरा टीचर, मेरा टाइम क्या 10 बार लिखना पड़ेगा। दूसरा बच्चा कहता है ठीक है, मैं ठीक से नहीं लिख रहा हूं, मैं अपना हैंडराइटिंग मेरा सुंदर बनेगा। एक बच्चे को बोलता है टीचर 10 बार उठ बैठ करो,
अभी नहीं करते ना, मज़ा चला गया स्कूल में। हम लोग उठ बैठ कर चुके हैं, वहाँ मज़ा आता था। बाहर खड़े हो जाओ, हम लोग फिर कोशिश करते थे 4-5 बच्चे एक साथ चले जाएं, हम लोग बाहर खड़ा होकर गप मारते थे कि मौका मिल गया, है ना। तुम लोग थोड़ा लाइफ को बहुत सीरियसली ले लेते हो, हाँ। जानबूझ के बदमाशी करते हैं कि टीचर हमको, हाँ, कोट मत कर टीचर हमको बाहर भेज दे, तो बाहर भेज देते तो हमको थोड़ा मौका मिल जाता था शरारत करने का। तो लाइफ को क्या एटीट्यूड से लेते हो? तो एक बच्चे को बोलते हैं 10 बार उठ बैठ करो, उफ, टीचर क्यों ऐसा कर रहे हो? और मान लो कोई बच्चे को मन में है कि मैं दारा सिंह बनूं। दारा सिंह का नाम सुने आप लोग? हाँ, 5 भारत के रेसलर्स का नाम सुनाओ। दारा सिंह एक, और बस गामा पहलवान, गुड, वेरी गुड, दारा सिंह का गुरु था। और चंदगी राम नहीं सुने होगे, पर तुम लोग ने राम मूर्ति का नाम नहीं सुना है? राम मूर्ति वो पहलवान था जिसको भीम कहा गया था। स्पेन में उसकी घटना सुनाता हूं, फिर मैं आता हूं। स्पेन में लोगों ने उसका बहुत चर्चा सुना था। स्पेन में बुल फाइट होती है, मालूम है ना आपको? तो राम मूर्ति को बुलाया कि इसको सुना है, रियल स्टोरी है। तो उसको बोले तुम जरा रोक के दिखाओ। बोला नहीं, ये पशु के साथ ही क्रुएल्टी है, ये मैं नहीं करूँगा। पर बहुत इंसिस्ट, बात ये हो गया कि भारत के लाज के ऊपर बात हो गया। ये भारत के लोग ऐसे ही बोलते हैं। तो राम मूर्ति चला गया रिंग, बोला ठीक है। भैंस दौड़ के, वो भैंस नहीं, क्या बैल दौड़ के आ रहा था। नेक्स्ट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। राम मूर्ति ने बैल को ऐसे पकड़ा, ऐसे पलट दिया। रियल स्टोरी है, कुछ नहीं करना पड़ा। उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को चैलेंज किया था कि तूफान मेल होती थी उस समय, नाम था तूफान, 60 किलोमीटर उस समय ये बात 60 किलोमीटर बहुत बड़ा है स्पीड। लोग कहते थे चीता के स्पीड से चलती है। अभी तो 60 किलोमीटर आप बोलोगे पैसेंजर हो गई। तो उसने चैलेंज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि मैं इसको रोक दूंगा, केवल खड़ा होके मुझसे टकराए रुक जाएगी तो आप इंडिया को फ्रीडम दे दो। लेकिन वो पहले मान गए, बाद में वो बैकआउट कर गए। तो इसका नाम था भीम। अब तुम मुझसे पूछो बचपन में क्या करते हैं? बोलता मैं पूरा प्योर वेजिटेरियन था, बाय द वे प्योर वेजिटेरियन था। कहा जाता है कि वो एक बार एक जिन जो होता है ना वाइटल वर्ल्ड का, उससे लड़ लिया था, ऐसा उसके अंदर शक्ति। और वो क्या करता था, वो 1000 बार यही उठ बैठ करेगा। अब देखिए डिफरेंस क्या हुआ। एक बच्चा 10 बार उठ बैठ कर रहा है, वो अपना मर्जी से कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा शक्ति का वर्धन होगा। तो ये हमारे एटीट्यूड के ऊपर है कि हम किसी चीज को सुख के रूप में लेते हैं या दुख के रूप में। दुख के रूप में कौन लेते हैं? जब हम लोग बहुत ज्यादा कंफर्ट, आसान जीवन हो। और जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन आसान नहीं है, कोई बात नहीं है। ये बचपन से बहुत बार हमको समाज डाल देता है, जीवन में सुख होना चाहिए और सुख इक्वल टू आसान जीवन। लेकिन एक सुख होता है जो कोई कठिनाई को कॉन्कर करने का सुख होता है। अनुभव किए हो कभी इसको? पहाड़ चढ़ना है, मुश्किल हो रहा है, जब कोई कठिनाई को कॉन्कर करते। क्रिकेट गेम खेलते होगे ना, कोई खेल खेलते हो? क्रिकेट खेलो, सारा ये सुख दुख का आइडिया चला जाएगा। क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी गेम खेलते हो तो जो चैलेंज होता है, मैं क्रिकेट का बात है, टेबल टेनिस, वो जो चैलेंज करके आप उससे बाहर निकलते हो, तो बड़ा मज़ा आता है उसमें। चैलेंज को जूझने का, जीवन से जूझने का, उसको कॉन्कर करने का, ये एक अलग सुख है। ये सुख कंफर्ट में कभी नहीं मिल सकता है। तो सुख और दुख मन की रिएक्शन है, और ये रिएक्शन हमारे एटीट्यूड पर डिपेंड करते हैं, हमारे लक्ष्य के ऊपर डिपेंड करते हैं। पर वास्तव में जीवन में चैलेंजेस हैं, कठिनाइयां हैं, और सबके जीवन में है। माँ के डिवोटी, विश्वास करने वाले, अविश्वासी, सबके जीवन में है। और ज़्यादा चैलेंज किसके जीवन में है? जिनके जीवन में प्रगति का ज़्यादा संभावना है। याद रखना, राम जी के जीवन में ज़्यादा चैलेंज थे या रावण के जीवन में? श्योर ना? कृष्ण जी के जीवन में ज़्यादा चैलेंज थे
या दुर्योधन के जीवन में? कृष्ण जी देखो, जन्म से बेचारे के पीछे ना कभी दया नहीं आती है। कृष्ण जी का जीवन पढ़ो, बचपन से लगे हुए हैं, कोई ना कोई असुर पीछा कर रहा है। वो क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन देखो जीवन तो चैलेंजिंग है ना, छोड़ नहीं रहा, कहां कहां से ढूंढ ढूंढ के आ रहे हैं। तब वो कृष्ण बनते हैं जिनके अंदर आनंद होता है। अर्जुन के लाइफ में ज्यादा चैलेंज है या कर्ण के लाइफ में ज्यादा चैलेंज है? हाँ, अर्जुन कर्ण के लाइफ में क्यों ज्यादा चैलेंज नहीं है, मैं बता रहा हूं। कर्ण को माँ ने अबेंडन किया, उसको तो पता नहीं है कुछ, उसको जगह जाके किसने पिकअप करके पालन पोषण किया? जो भीष्म पितामह के सारथी हैं। ओके, बिग मैन। भीष्म पितामह के सारथी मतलब कोई साधारण नहीं। उनको पता भी नहीं है कि मेरी मम्मी पापा नहीं है, वो उन्होंने बहुत अच्छे से लालन पालन किया। अर्जुन जंगल में पैदा हुआ, पिता की मृत्यु हो गई, बार बार उनको, कर्ण को तो राज्य मिल गया जब अर्जुन वगैरह वापस आते हैं वनवास वन से, तो इनको तो भेजने का पूरा सिस्टम बना लिया है। लेकिन कर्ण को तो राज्य दे देता है दुर्योधन। तो चैलेंजेस तो ज्यादा अर्जुन के लाइफ में थे। तो डिफरेंस क्या था दोनों के जीवन में? कर्ण के जीवन में महत्वाकांक्षा थी और अर्जुन के जीवन में श्री कृष्ण थे। तो जीवन में जब चैलेंज आते हैं तो हमको फिर वापस हम वहीं पर आ जाते हैं। हमको ये सोचना चाहिए, शायद माँ मुझे अपने करीब ज़्यादा बुलाना चाहती है। शायद ये मौका है मेरे लिए कि मैं माँ के ज़्यादा करीब आऊँ, ज़्यादा स्मरण करूँ। शायद माँ हमको तैयार कर रही हैं कोई बड़े काम के लिए, जैसे अर्जुन को तैयार किया गया। तो कठिनाई को मत देखो, लक्ष्य को देखो, एम को देखो। ठीक है, उस तरह से आएंगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कठिनाई, बहुत सारी कठिनाई किस लिए आती है? हमारी डायरेक्ट नहीं होती है, इसलिए होती है एक तो डिजायर का वायरस, दूसरा जो पेरेंट्स, घर वाले, उनके तरफ से आती है, जिनसे हम जुड़े रहते हैं उनके कारण भी कठिनाई आती है। हमको सुख दुख का एहसास होता है। तो ये भेद करना सीखना है। कठिनाई इक्वल टू चैलेंज, ठीक है। कष्ट इक्वल टू एंड्योरेंस, सुख दुख इक्वल टू इग्नोरेंस। ओके, एंड रेमेडी प्रोग्रेस प्रोग्रेस प्रोग्रेस, डिवाइन डिवाइन डिवाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे वक्त एक आदमी ने ट्रेन में हमें पूछा, श्रीमान श्री अरविंद को भगवान क्यों मानते हैं, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? अरे वाह, बिजनेस किया, बोलना था। उन्होंने सबको 1 करोड़ रुपए बैंक में खटाखट दे दिया। ऐसे लोगों को ऐसा उत्तर देना चाहिए कि आप भगवान किसको मानोगे? जो आपके बैंक में पैसा डालता चला जाए, है ना? तो आपका भगवान तो पॉलिटिशियन है। भगवान, पहले तो भगवान क्या है? भगवान वहाँ बैठे हैं, हमको कर रहे हैं, ये भारत का कंसेप्ट नहीं है। पहले तो हमको ये क्लियर होना चाहिए। भारत का कंसेप्ट तो भगवान का बिल्कुल अलग है। ये तो जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का कंसेप्ट है, भगवान वहाँ बैठा है और हमारा पैसा देता जा रहा है हमको, ये बिलीफ के ऊपर नहीं है। भगवान का काम ये नहीं है कि हमारा जीवन आसान करता चला जाए। आसान भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं, लेकिन भगवान का मेन लक्ष्य ये है कि हमको क्या बना दे? भगवान हमको क्या बनाना चाह रहे हैं? डॉक्टर, इंजीनियर? हाँ, अतिमानस तो वर्ड छोड़ दें थोड़ी देर। क्या बनाना चाह रहे? अच्छा, एक बोलो, तुमने एक पिक्चर देखी होगी, ये कौन सी थी, जूडो कराटे किड। हाँ, देखिए किसी ने? अच्छा, एक बच्चा है कराटे सीखना जा रहा है, 15 साल की बच्ची है। तो जो टीचर है उसको पढ़ा रहा है, उसको क्या बनाना चाहता है? अरे हाँ, कराटे का चैंपियन, है ना, अल्टीमेट। और टीचर को खुशी होती है जब मेरे जैसा बन जाए, है ना? तो भगवान हमको क्या बनाना चाह रहे हैं? सिंपल। तो भगवान का जो इंटरेस्ट है अलग है, हमारा इंटरेस्ट अलग है। हम चाहते हैं हम जैसे हैं वैसे बने रहें। भगवान हमको अपने जैसा बनाना चाह रहे हैं। जब ये सोचोगे तो इस सोच से ही हृदय बहुत आनंदित होगा। अतिमानस वो दूसरे ढंग से इस बात को कहने का
क्योंकि कैसे बनाना है ये अतिमानस के पास लिखा हुआ है स्क्रिप्ट, पावर। हमको भगवान जैसा बनाने के लिए जो शक्ति है, ज्ञान है, वो अतिमानस के पास है, मन के पास नहीं है। तो अतिमानस को स्थापित इसलिए करना है क्योंकि जो ओरिजिनल प्लान है भगवान का कि हम भगवान जैसे बन जाएं, वो अतिमानस के पास है। इससे बड़ा कोई लक्ष्य हो सकता है जीवन में? तो आगे से कोई पूछे उसको कहना, मां श्री अरविंद हमको भगवान जैसे बनाना चाह रहे हैं। आपको इंटरेस्ट है तो आइए, इंटरेस्ट नहीं है तो टाटा बाय बाय। भाई अपना अपना इंटरेस्ट है, ये तो किसी को हम कन्वर्ट नहीं कर रहे, कोई बोल नहीं रहा कि तुम भगवान मानो नहीं मानो। श्री अरविंद माता जी एकमात्र ऐसे हैं जो कहते हैं हम भगवान बनाना चाह रहे हैं, केवल रियलाइज करवाना नहीं। एकमात्र रियलाइज करवाने वाले लोग हैं, फिर बहुत सारे गुरु हैं जो भगवान के नाम पर वो खाली आपको पैसा दे रहे हैं, मैजिक कर रहे हैं, वो अलग चीज़ है। पर श्री अरविंद और माँ एकमात्र पूरे, मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैंने सारे पढ़े हुए हैं किताब जितने भी इससे संबंधित हैं, कि हम आपको भगवान बनाना चाह रहे हैं। केवल अंदर में एक होना नहीं, पूरा आपकी प्रकृति भगवान जैसी बन जाए। अब कौन ऐसा कह सकता है, कौन मास्टर ऐसा कह सकता है कि हम तुमको भगवान जैसा बनाएंगे सिवाय भगवान के? लॉजिकल? बस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, हम श्रीमान के चेतना में कैसे नर्वस रह सकते हैं? सीमा से, श्रीमान के चेतना में हाँ कैसे नर्वस रह सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उनके बारे में सोचो। जब खाली समय मिले, स्टार्ट, जितने भी जीवन में खाली मोमेंट होते हैं, स्टार्ट ऐसे करो, जितने भी जीवन में खाली मोमेंट हैं उनको माँ से भरो। लेकिन भूल जाते हैं। हाँ करेक्ट, तो वो तो बार बार करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं। लेकिन आप ये बना लो कि काम जब कर रहे हो तो कर रहे हो, लेकिन खाली मोमेंट कब होते हैं? सुबह उठ के खाली मोमेंट होता है, 1 मिनट तो मिल ही जाएगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट करते कर, जितने खाली मोमेंट हैं, जब आप कुछ कर नहीं रहे हो एक्टिविटी, तब सीमा से भरो। कुछ पढ़ो, कुछ देखो, कुछ सुनो। मन भटक रहा है, बाहर का मन चला गया, अरे व्हाट्सएप में बहुत अच्छा आ रहा है, कुछ पॉडकास्ट आ रहा है, ठीक है सुनोगे आप, पर खींच खींच के मन को वापस बीच बीच में तो याद कर सकते हैं। काम करने के पहले तो याद कर सकते हैं, काम के अंत में याद कर सकते हैं। ऐसे करते करते आप जब आओगे तो कुछ कई वर्षों के बाद मां अभिन्न हो जाएंगी। आपको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा, शुरू में प्रयास करना पड़ेगा। तो क्या प्रयास करना? आपको स्मरण करना है, और स्मरण केवल मैकेनिकल नहीं, मां से जीवन को भरना है, आवाहन करना है। ये आवाहन अब ऐसे नहीं कि ऐसे बैठ करके मैं आवाहन कर रही हूँ। जहाँ जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, माता जी को बोल के जाओ। यहाँ आ रहे हो टॉक के लिए, माता जी को बोल के जाओ। खेलने जा रहे हो, पिक्चर जा रहे हो, भरते जाओ धीरे 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 धीरे। फिर एक दिन आएगा जब माँ बोलेंगी ओके अब मैं तुम्हारा लाइफ को ले रही हूँ अपने हाथ में। उनको बोलो माँ मेरा जीवन तुम्हारा है, तुम ले लो इसको। शुरू में कुछ नहीं होगा, देखेंगी कि तुम सच में तैयार हो कि नहीं हो। तैयार करेंगे। एक दिन आएगा जब माँ बोलेंगी ठीक है, तुम्हारा जीवन, तुम्हारा डेस्टिनी अब मेरे हाथ में है। लेकिन आपको ये समझना है कि एक बार जब हम कह देते हैं ये सिंसियरली और माँ स्वीकार कर लेती हैं, तो फिर आपका किसी चीज पर आपका निज का अधिकार नहीं रहेगा। तैयार है? चाहे वो हमारे संबंध हो या हमारा घर, सब रहेगा आपके पास, लेकिन आपका अधिकार नहीं रहेगा किसी चीज के ऊपर। समझ गए अंतर? सब कुछ रहेगा, लेकिन अधिकार ये मेरा है ऐसे आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो भी अब माँ का है। जब आपने दे दिया तो वो माँ का है। आपके पास शायद पूरे जीवन रहे, लेकिन आप उसको कैसे यूज करोगे, कैसे संबंध जोड़ोगे, नए ढंग से संबंध जोड़ना पड़ेगा। आप गुस्सा नहीं हो सकते हो अपना बच्चा से या हस्बैंड से या वाइफ से, क्योंकि मतलब हो सकते हो, ऐसे नहीं कि पाप पूर्ण हो गया, लेकिन आप खुद है कि मैं माँ की बच्ची हूँ, वो भी माँ के हैं। हो सकता है आपको साथ नहीं चले, ठीक है,
लेकिन आपको ये स्मरण रखना है आपकी वो भी अब मेरा है ऐसे बोल के नहीं कर सकते हो कि मेरा है, कि आपका तो कुछ नहीं है, माँ का है। तो उस भाव से जीवन जीने लगोगे तो अपने आप देखोगे कि जीवन बहुत सरल बन जाता है सबसे पहले। नहीं तो मानव मन बहुत कॉम्प्लिकेट करता है, मेरा तेरा करते करते। ठीक है, तो इस भाव से जीवन जीना, एटीट्यूड से जीवन जीना, माँ की वाणी पढ़ना, उनका नाम स्मरण करना, माँ के चरणों में सेवा की अभिप्सा करना, सेवा करना उनकी, करते करते धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब पूरा का पूरा अब माँ के हो गया, वो नचाने लगेंगे। ठीक है, लेकिन ये याद रखना, उसके बाद अगर आप ये कि ये चीज मेरी है, वो आपको माँ ने दी है, आप केवल एक ट्रस्टी हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओके, ठीक है। और चिल्ड्रंस, यही तो बात हुई। अच्छा आ जाओ, इधर आ जाओ, तुम आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक। अभी मैं तुमको एक उत्तर देने वाला हूं, तुमको, केवल तुमको, हाँ, लेकिन हम सबके लिए वैलिड होगा। भगवान कौन है मैं बोलने वाला हूं, तुम ही भगवान हो, लेकिन दीपक समझ के अपने को छुपा करके बैठे हो। ये एक उत्तर है। ठीक है, दूसरा उत्तर, जीवन में हम सब किसी ना किसी परफेक्शन की चाह होती है ना, जीवन ऐसा हो, हम ऐसे हो, संसार ऐसा हो, होती है ना। कि क्या चीज, हम ज्ञान का कोई लिमिट चाहते हैं या पूर्ण ज्ञान चाहते हैं? पूर्ण ज्ञान। प्रेम, सीमित प्रेम चाहते हैं या संपूर्ण प्रेम चाहते हैं? सीमित सुख चाहते हैं कि असीम आनंद चाहते हैं? सीमित शांति चाहते हैं कि असीम शांति चाहते हैं? चाहते हैं ना हम सब, है नहीं वो अलग बात है, चाहते हैं। तो जीवन में जो हम पूर्णता जिसको हम चाहते हैं वो भगवान है। हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर है, समझे? तो भगवान जो अल्टीमेट परफेक्शन मतलब पूर्णता, हर चीज का अल्टीमेट, जिसको हम सब खोज रहे हैं लेकिन जानते नहीं कहाँ कैसे मिलेगा, वह भगवान है। और वो चूंकि वो हमारे अंदर हैं इसलिए हम चाह रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लो, जीवन सबका लिमिटेड है, सीमित है। लेकिन अगर मैं ये क्वेश्चन करूं किसी से भी दुनिया में, आप सीमित, सबका जीवन सीमित सुख सीमित दुख ये से है ना, चलता है। किसी से पूछूं आपको एकदम असीम सुख चाहिए तो क्या उत्तर होगा? हाँ। अगर मैं पूछूं कि आपको असीम शक्ति चाहिए या सीमित शक्ति, सबकी शक्ति सीमित है, लेकिन क्या उत्तर होगा? असीम। तो भगवान असीम है, अनंत हैं। वे सारे गुण जो हमारे अंदर सीमित होने के कारण डिस्टॉर्टेड हैं, लिमिटेड हैं, वह उनके अंदर अनलिमिटेड ओरिजिनल रूप में है। ठीक है, तो भगवान हम ये कह सकते हैं कि हमारी अभिप्सा का अल्टीमेट जो उत्तर है, जहां से आ रहा है हमारे अंदर ये चाह उठ रही है, वो भगवान है। ये दूसरा उत्तर हो गया। ठीक है, ये 3। अब आप बोलोगे कि वो तो ठीक है लेकिन ये तो कुछ समझ नहीं आया, तो फिर अब भगवान ने सिंपल किया कि अब ये तो सोचने में लगता है ना, पूर्ण है कहीं पर हैं, बोलते हैं ऐसे, पूर्णमिदं पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान पूर्ण है, समझ नहीं आता ना इसका क्या मतलब है। तो भगवान कभी कभी मानव रूप धर के आते हैं। क्यों? आपके लिए एक एग्जाम्पल है। राम जी के अंदर एक एस्पेक्ट आपने देख लिया भगवान का। ठीक है, क्या एस्पेक्ट है राम जी के अंदर भगवान का? उनको बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। क्यों? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सब्जेक्ट। मर्यादा भगवान के अंदर असीम है, अनंत है, लेकिन वो मर्यादा क्यों फॉलो करते हैं? मर्यादा जानते हैं ना, हर चीज का जो नियम है वैसे चलता है। क्यों करते हैं? क्योंकि नहीं तो सृष्टि का बैलेंस खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं होता कि हमने प्रे किया बारिश हो गया, प्रे किया सूरज ठंडा पड़ गया, ऐसे नहीं करते हैं वो। हर चीज का अपना एक मर्यादा है, उस मर्यादा को कहा जाता है धर्म।
हर चीज का एक धर्म है, उसके अनुसार भगवान चीजों को चलाते हैं। और जब वो मानव शरीर धारण करके दिखाते हैं कि मर्यादा में रह के, धर्म के साथ रह के भी हम एक सुंदर जीवन, दिव्य जीवन जी सकते हैं, तो वो कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भी डिवाइन का एक एस्पेक्ट, उनको देख के क्या भाव आता है? श्री कृष्ण को देख के क्या भाव आता है? हाँ, क्या? जोर से बोलो थोड़ा। प्रेम, वेरी गुड। और प्रेम के साथ क्या जुड़ा होता है? आनंद। अब देखिए, अद्भुत बात है, बिल्कुल ठीक है, श्री कृष्ण को देख के प्रेम का भाव, जबकि श्री कृष्ण के कारण महाभारत हो रहा है। अद्भुत बात है ना। लेकिन उनके बारे में हम सोचते हैं तो प्रेम, या सबके हृदय में प्रेम, मधुरता, आनंद, फ्रीडम, उनको आप कोई नियम कानून में बांध ही नहीं सकते। हर चीज को फ्री करना, हम सबके अंदर होती है ना फ्रीडम, ये भी चाह होती है। फ्रीडम का अल्टीमेट कौन है? श्री कृष्ण। वो फ्रीडम में रह के भी धर्म की ही बात कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात है। शिव एक अलग डायमेंशन में, हमारे अंदर पूर्णता का मतलब क्या है? शिव के अंदर क्या है जिसको हम, हाँ, पावर, वेरी गुड, शक्ति। जब जाग गए ना, ऐसे बहुत भोले भोले हैं, हाँ, कृष्ण जी भी बहुत भोले हैं। श्री अरविंद को देखो कितने भोले हैं, शिव जी भोले हैं। जाग गए ना, एक अंगूठा थोड़ा नीचे कर दिया तो क्या है? वो शक्ति जिसके सामने रावण भी, वो शिव स्त्रोत, मालूम है ना शिव स्त्रोत का ओरिजिन, तो वो शक्ति का प्रतीक है। डिवाइन मदर, अल्टीमेट शक्ति, उन्हीं की शक्ति से शिव के अंदर शक्ति है, उन्हीं की शक्ति से भगवान विष्णु की शक्ति तो हर जगह है ना। किसकी शक्ति है? डिवाइन मदर की शक्ति है। शक्ति तो एक ही है। और फिर श्री अरविंद। तो ये जो अवतार लेके भगवान आते हैं, तो हम यह भी कह सकते हैं कि भगवान कौन है? हम कह सकते हैं राम, कृष्ण, शिव, श्री अरविंद। वो भी करेक्ट होगा, डिवाइन मदर। क्यों? क्योंकि वो मानव रूप में हमको भगवान पूर्ण हैं, ये हैं, वो हैं, ये समझना मुश्किल होता है। लेकिन जब वो मानव रूप लेते हैं तो इजी हो जाता है। ओके, तो वो जो लोग कहते हैं कि भगवान कौन है, वो कहते हैं डिवाइन मदर श्री अरविंद, वो भी सही है। कोई कहता है जीसस क्राइस्ट, वो उनके लिए सही है। किसी ना किसी एस्पेक्ट को वो प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान की तीन तो मैंने बात बता दी। और इसके बाद में एक अल्टीमेट है, भगवान वह सब हैं, ये लास्ट बात, हाँ ध्यान से सुनना, जो हमारी सोच की सीमा के परे हैं, हमारे प्रेम की सीमा के परे हैं, हमारे ज्ञान की सीमा के परे हैं, हर चीज के परे हैं। अब ये यहाँ पर बुद्धि चकराती है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि भगवान के बारे में आप कितना भी सोच लो, जान लो, हमेशा वो उससे आगे रहेंगे। इसका क्या लाभ हुआ? लाभ पूछते ना लोग, लाभ अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों है? भगवान ऐसा क्यों करते हैं? हमारी सीमा में क्यों नहीं आ जाते हैं? क्यों ऐसे? ताकि हम लोग, क्या होता है जब हम, तुम्हारे अंदर ये भाव होता है कि वो हर चीज के परे हैं, तो आपके अंदर एक चेष्टा होती है और परे जाने की। तो भगवान कौन है? जो हमारे अंदर अग्नि बन के विद्यमान है और हमको आगे ले जा रहे हैं। अग्नि शब्द होता है ना, वो आगे 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 बोलते हैं ना, आग है कितना उसके अंदर। तो आग क्या होती है? जो हमको आगे ले जाती है। तो वही भगवान हमारे अंदर प्रगति की प्यास बन के हैं, पूर्णता की प्यास बन के हैं। क्यों? क्योंकि वो हर चीज के परे, इसीलिए हमारे अंदर संतुष्ट नहीं होते हैं। और उसको हम कहते हैं अग्नि के रूप में, इसीलिए भारतवर्ष में अग्नि का इतना स्थान है। अग्नि के रूप में हमारे अंदर भगवान हमको आगे बढ़ने की कॉन्स्टेंटली चेष्टा दे रहे हैं। अग्नि क्या करती है? हर चीज को शुद्ध करती है और हर चीज को ऊपर उठाती है। तो जो भी प्रगति की चाह है, पूर्णता की प्यास है, ये सब भगवान से आती है, लेकिन वो इन सब के परे हैं। हो गया? 3-4 डेफिनेशन चलेगा ना, और बाकी बात के लिए ठीक है। और कोई? After 60,
after 60, how one should manage his life? I'm a senior citizen. देर इज नो कंसेप्ट. आई एम अभी सडनली याद आ गया. आई एम मोर देन 60. वैसे हम दोनों ही लगता मुझे लगता है कि ये विचार नहीं आना चाहिए. है. श्रीमा ने कुछ कहा है क्या? श्री माँ ने तो यही कहा कि सतत प्रगति की चाह. माँ ने यही कहा है कि देर आर 20 और 30 ईयर हु आर ओल्ड एंड देर आर 80 ईयर्स हु आर यंग. तो वो डिफाइन ऐसे किया है कि अगर आपके अंदर प्रगति की चाह है, अगर आप ये सोच के नहीं बैठ जाते कि अब हमने मेरा रिटायरमेंट बेनिफिट चल रहा है, अब मेरे बच्चे मुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, ये कंसेप्ट आया है हमारे अंदर मानसिकता में. ये एक्चुअली पहले नहीं था भी, लेकिन ये जो भी है इसको चला जाना चाहिए. ये भाव कि हम डिपेंडेंट होंगे, अब बच्चे देखभाल करेंगे. बच्चे लोग शुड बी फ्री, उनको अपना जीवन आगे, हम लोग किसी पर आश्रित ना रहें. तो इसमें ये होता है कि अब एज है तो शरीर का, एज केवल शरीर की होती है. 60 ईयर का हृदय कभी नहीं होता है. 90 साल के व्यक्ति को भी आप पूछेंगे ना तो बोलेगा उसका दिल 16 साल का होता है. मान के देखिए, स्माइल कर रहे हैं, बात हो गया, प्रमाण. तो ये भूल कभी नहीं करना कि कोई बूढ़ा हो गया. हार्ट, वाइटल सब ऐसा रहता है, खाली शरीर होता है. तो शरीर से बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाइड नहीं होना चाहिए कि अरे मैं बूढ़ा हो गया. शरीर है अपनी जगह, मशीन है थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रही, इट्स ओके. एक नया मशीन तैयार हो गया है, जब जाएंगे तो नया मशीन के साथ भगवान फ्री में देते हैं वो मशीन. करना क्या पड़ता है उसके लिए? केवल मरना पड़ता है ना. मृत्यु क्या है? आपको एक नया शरीर मिलता है, अच्छा वाला, वो भी एकदम नया नया ताज़ा, है ना. बढ़िया शरीर मिलेगा आपको, एक अच्छे नया घर में. क्या पता जीवन भर सोचते रहे कि हम अमेरिका चले जाए तो अमेरिका में जन्म लेके बोलोगे क्या भूल कर दी हमने, भारत अच्छा था, हाँ उड़ीसा का गांव कितना बढ़िया था. जो भी है, ये एक नया शरीर मिलता है. तो मृत्यु तो आउट ऑफ क्वेश्चन है. हम लोग मरते तो है नहीं, है ना. भारतीय मरते नहीं है. क्यों? हम लोग रीबर्थ में विश्वास करते हैं. हम लोग तो ना मुर्दा बनते हैं ना पड़े रहते हैं, हम लोग तो चले जाते हैं, नया शरीर लेके आते हैं. तो मृत्यु का भय खत्म हो गया. केवल और केवल शरीर की प्रॉब्लम होती है. तो अब जब प्रॉब्लम को लिमिट कर दिया, तो अब जब तक संभव हो शरीर को सुचारू रूप से अगर बैलेंस लाइफ लीड करेंगे, और उसका एक सिंपल फार्मूला है मॉडरेशन. शरीर को वॉकिंग डेली बहुत इंपॉर्टेंट है, आधा घंटा, वो हाफ एन आवर ए डे इज़ एनफ. बाकी जहाँ तक संभव हो पैदल चल के जो कुछ कर सकते हैं करना चाहिए. फिर आता है कि लेकिन हार्ट डिजीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया. अरे हो गया, उसको बहुत ज़्यादा दवाई लेनी है ले लीजिए, उसके बारे में सोचिए मत. मैं डायबिटिक हूँ, मैं नहीं, दवाई लेनी पड़ती कभी कभी, इट्स ओके. बहुत ज़्यादा उसको लेके दिमाग में, ठीक है. ये तीसरी चीज़ है. फिर भी ये समस्या होती है कि लेकिन अगर एकदम अचानक, तो कौन काम आएगा? कोई बेटा काम नहीं आता है, काम पड़ोसी आते हैं. जिनके साथ आपका अच्छा तालमेल है ना, वही काम आते हैं. हो सकता है बेटा हो लेकिन दूसरा गांव में गया हो, आप बुलाएंगे आएगा, लेकिन आपको तो इमीडिएट प्रॉब्लम है. तो इसलिए अपना व्यवहार सबके साथ अच्छा रखिए, तो आपको लोग अपने आप हेल्प करेंगे. इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ, है ना. आजकल तो बहुत सारे नंबर होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक नेसेसिटी. और जो भविष्य है वो है कम्यून लिविंग. ये भविष्य आने वाले समय में. तो कम्युनिटी लिविंग में क्या होता है कि धीरे धीरे सब लोग एक बड़ा परिवार होता है. अभी जॉइंट फैमिली चला गया, पहले जॉइंट फैमिली में ये समस्या नहीं थी, लेकिन अब कम्यून लिविंग का ज़माना है. तो हमको मॉडिफाई करना है. कम्यून लिविंग का मतलब होता है कि 10-12 घर. अब देखिए ये भी कितना बड़ा बढ़िया, अब ये पर्पस ये नहीं है, लेकिन हाँ पाठ चक्र का कितना बढ़िया, सॉरी टू से फ़ायदा भी है. पाठ चक्र है, हर हफ्ते मिलते हैं, आप सब एक दूसरे को जानते हैं. तो आपने एक ये कम्यून लिविंग का मतलब एक ग्रुप साथ में रहता है.
तो कम्युनिटी बहुत तरह की होती है। एक कम्युनिटी होती है कि केवल फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं तो कम्यून हो गया, उसका उतना वो नहीं है। फिर एक कम्युनिटी होती है, लोग लाफ्टर क्लब बनाते हैं, कोई क्लब बनाते हैं, सुबह में बूढ़े लोग मिलते हैं, आपस में सुख दुख की बात कर लेते हैं कि अरे मेरा बेटा, सब झूठ बोल के, मेरा बेटा रोज कॉल करता है, कोई कुछ नहीं कर रहा है लेकिन कुछ कुछ कह के आपस में बहला लेते हैं। ये भी उतना बढ़िया नहीं है। लेकिन ये होता है, उससे आप एक दूसरे को जानते हैं, काम आते। ये परस्परता का भाव है। भारतवर्ष में ये था, मोहल्ला, गांव, इसका मतलब ये था। लेकिन बेस्ट कम्यून क्या है? जहां आप स्पिरिचुअल एस्पिरेशन से जुड़ते हैं, पाठ चक्र है। मैं ऐसे जानता हूं लोगों को जिनका जीवन में अचानक कुछ हुआ, फट से खबर आ गया, अरे अरे उनको ये हो गया। कौन थे? पाठ चक्र में आते थे। जो लोग नहीं भी ठीक से जानते थे वो भाग के, अरे क्या हो गया, हॉस्पिटल, कोई चीज़ की जरूरत है। यही तो आश्रम है, और क्या है। आश्रम में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कम्यून लिविंग है। कम्युनिटी में सब अपने अपने घर में रहते हैं, लेकिन एक डीपर सेंस में जुड़े हैं। तो कोई भी किसी को जरूरत होती है, नेचुरल वो परस्परता से आता है। तो ये तो हो गया शरीर का। बाकी खूब जितना जो प्रगति की कोई एंड नहीं है, नई चीज़ें सीखना, नई बातों को जानना, सारी होनी चाहिए कांस्टेंट अर्थ फॉर प्रोग्रेस, जिस भी दिशा में है, हर लेवल पे। कोई किताब नहीं पढ़ी है तो हमारे अंदर ये होना चाहिए, पढ़ लूँ। आंखें कमज़ोर हो रही हैं तो सुन लो। तो कॉन्स्टेंटली वी शुड हैव द अर्थ फॉर प्रोग्रेस। यही एक फॉर्मूला है जो माता जी बताती है। इनर प्रोग्रेस, उसका तो कोई लिमिट नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। Those people who are very hard working, sociable, religious minded, affectionate, उन लोगों को ऊपर वाला जल्द जो उठा के ले जाता है। Rather, those who are third class category, अरे आप खुद को और मुझे थर्ड क्लास में डाल रहे हैं भाई। जल्दी नहीं उठा के ले गए। आई अंडरस्टैंड, आई विल टेल यू। हाँ, नहीं, ऐसा है। हाँ, ऐसा कोई अकाट्य नियम नहीं है। ऐसे नियम हमारा मन बहुत सारी चीज़ों को बना लेता है, इधर से उधर से पिकअप करके। ऐसा कोई नियम नहीं है। और इस नहीं, देर आर मैनी अदर वे। जनरली अर्ली मृत्यु, जनरली स्पीकिंग, गुड और बैड, अर्ली मृत्यु एक एक्सेप्शन है और नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग 75 क्रॉस करते हैं। मैं जिनको कितने एज ए डॉक्टर मैं जानता हूँ, ज़्यादातर लोग 75 क्रॉस करते हैं, और करना चाहिए मनुष्य को। ये नहीं कि भगवान चाहते हैं कि मेरे पास कमी है, भगवान तो चाहते हैं कि और लंबे पीरियड तक रहें। लेकिन ये जरूर है कि कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल हुए स्पिरिचुअल हिस्ट्री में जहाँ एक्सेप्शनली जल्दी चले गए। ये कॉमन नहीं है। बाय द वे, मैं ये बच्चे लोग को भी बता दूं, कॉमन नहीं है। आप बैठ के ये मत सोचना कि जो 60-70 के हो गए अंकल या आंटी वो बड़े थर्ड क्लास हैं, क्योंकि हाँ, ऐसा नहीं है। ओके तो ये कॉमन नहीं है, पर होता है। तो ये क्यों होता है? उसके पीछे कई कारण होते हैं। एक कारण होता है क्योंकि आपने एक लाइफ में एक प्रगति की सीमा पहुंच गए, बहुत तीव्र प्रगति की आपने, अब इस शरीर में, इस परिवेश में नहीं कर सकते, तो यू टेक ए लीप। एक कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि आप अंदर में आपकी प्रगति बहुत हो रही है, अभी भी हो रही है, लेकिन शरीर तैयार नहीं है, तो ब्रेक डाउन करता है। तीसरा कारण होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जाने अनजाने दूसरों की प्रॉब्लम अपने अंदर ले लेते हैं। उनका नेचर होता है ऐसा। आश्रम में थे, पवित्र दास थे, फिर स्वामी विवेकानंद जल्दी चले गए, पर उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस 58 में चले गए। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब करते हैं दूसरों की प्रॉब्लम्स अपने अंदर, कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। उनके जीवन में भी ये जल्दी प्रयाण करने का सिस्टम होता है। और ऑफ कोर्स अल्टीमेटली अगर आपको कुछ ऐसे हैं जिनको लगता है कि इस जीवन में जो मिशन था एकम्प्लिश हो गया। स्वामी विवेकानंद ने तो कम से कम यही कारण बताया अपना, कि उनको जो करना था उन्होंने कर दिया था। तो वो 2 साल पहले से बोल रहे थे कि अब डिवाइन मदर जो देना है दे दो। तो कई कारण होते हैं, लेकिन जनरली इस तरह की मृत्यु को अकाल मृत्यु बताया जाता है, वो अपवाद होती है। और
और दूसरे कारण है जो लोअर कारण है, मतलब मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सच में अच्छे हैं, जो रिलीजियस माइंडेड एक इम्पॉर्टेंट नहीं है। वेरी फ्रैंकली ऐसे लोग हैं जो रिलीजियस हैं लेकिन दूसरों का खून चूसते हैं, जिनके कारण मैं तो बहुत रिलीजियस माइंडेड लोगों को देखा हूं कि इतना दुखी करते हैं सबको। लोग कहते हैं भैया आप कब जाओगे, आप जाओ ना भगवान के पास प्रार्थना करो। तो रिलीजियस माइंडेड होना इज नॉट इक्वल टू गुड ह्यूमन बीइंग। रावण बहुत रिलीजियस था, वो तो रोज करता था शिव जी का आह्वान, किस लिए? उसके बाद क्या करता था? इधर अपहरण कर लो, इधर ये कर लो, माने एक नंबर का बदमाश, बहुत दिन जिया। तो ऐसा रिलीजियस माइंडेड इज आउट। गुड ह्यूमन बीइंग भी पता नहीं, क्योंकि ये बड़ा डिबेटेबल है। अब मैं उस फंडामेंटल प्रेमाइस पर आ रहा हूँ, किसको बोलेंगे गुड ह्यूमन बीइंग? ये लास्ट बीट है। हाँ, किसको बोलेंगे हम अच्छा आदमी है? क्या क्राइटेरिया होगा? घर का देखभाल कर रहा है, बस खत्म हो गई। ये कोई जीना होता है? परिवार के लिए जीना। ऐसे लोग हैं ना जो परिवार के लिए जीवन जी रहे हैं, बेईमानी नहीं करते हैं, टैक्स दे देते हैं, पता नहीं करते हैं कि नहीं, कहते हैं कि हम नहीं करते हैं, टैक्स दे देते हैं। ये गुडनेस का कोई क्राइटेरिया है? गुड तो वो है जो गीता में डिफाइन किया है, सर्वभूत हिते रता। वो अपने परिवार से बाहर, या तो समाज का या संसार का या मोहल्ला का भी, औरों के विषय में सोच के उनके लिए कुछ कर रहा है। तो हमको जो गुड लगता है, कोई जरूरी नहीं कि भगवान की दृष्टि में गुड हो। हम लोग किसको भाई अच्छा आदमी है, किसी को तंग नहीं किया, परिवार का देखभाल किया, बातचीत में अच्छा था, बोलचाल ठीक था, वो भगवान की दृष्टि से बिल्कुल नगण्य मूल्य हो सकता है उसका। तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि गुड, रिलीजियस, ये कैसे हम डिफाइन करते हैं। पर अंत में ये है कि हम लोग के यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जैसा मैंने पहले भी बताया कि मृत्यु को सत्य नहीं माना गया। क्या कहते हैं हम लोग मरने के बाद? हम ले जाते हैं, राम को सत्य माना गया, भगवान के नाम को, राम नाम सत्य है। मतलब ये कि मृत्यु केवल एक ट्रांजिशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो तो जा रहा है अपना आगे, उसको ट्रेन बदलना है। मतलब मृत्यु एक दी एंड के रूप में नहीं है, कांस्टेंट प्रोग्रेस है। तो मृत्यु यहां से जाने के बाद कोई डेथ को रियलिटी नहीं मानना। वो एक ऐसी चीज है जो दिखती है पर होती नहीं है, और दिखती भी नहीं है। दिखता क्या है? दिखता क्या है? मृत्यु दिखती है? क्या दिखता है? सांस रुक जाती है, हृदय की धड़कन रुक जाती है, और शरीर फिर और आगे कुछ नहीं कर सकता। उसको छोड़ दोगे तो डिजेनरेट करेगा, है ना? हम बोल देते हैं मृत्यु। मृत्यु को देखा आपने? नहीं देखा ना। जैसे भगवान को नहीं देखा, मृत्यु को नहीं देखा। भगवान को फिर भी लोगों ने देखा है। भगवान को आप जीवित रहते हुए देख सकते हो, मृत्यु को किसी ने नहीं देखा। तो क्या है इसकी रियलिटी? शरीर है, शरीर बढ़ता है, घटता है, डीजनरेट होता है, क्योंकि अभी हमारे पास वैसा शरीर नहीं है जो डीजनरेट नहीं हो। ओके? लेकिन जो व्यक्ति है वो नहीं मरता है। वो क्या करता है? अब शरीर टूट गया, जैसे कार टूट गई, कार टूट गई तो जो कार में बैठा था वो क्या करेगा? उतरेगा। क्या करेगा? वो दूसरा कार, ओला कार नहीं आया, क्या करोगे आप? रास्ते में खराब हो गया, वो दूसरा को बुलाएगा। तो मृत्यु केवल, कुछ कहते हैं वस्त्र बदलना, वाहन बदलना, बस इतना ही है। एज सिंपल एज दैट। मृत्यु रियल नहीं है, लेकिन ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है कि ये रियल है। क्यों? क्योंकि वो शरीर अचानक गायब हो जाता है हमारे दृष्टि की सीमा से। पर व्यक्ति, अगर हम बोलेंगे शरीर है, केवल शरीर है, तो फिर किसी चीज का कोई मतलब नहीं है। सोचो अगर कोई बोले हम आपके केवल शरीर से प्यार करते हैं, अजीब लगेगा ना सुनने में। हाँ, बोले नहीं भाई तू रहने दे, तो हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि हम आपके शरीर से प्यार करते हैं।
हम क्या कहते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं। तो हम, इसका मतलब हो गया ना, जब घर में जाते हो मित्र मिलते हैं, एक दूसरे को एम्ब्रेस करते हैं, तो बोला मैं तेरे शरीर को, मेरा शरीर तेरे शरीर को एम्ब्रेस कर रहा है। बड़ा अजीब लगेगा ना सुनने में। ये हम जानते हैं अंदर में कि केवल शरीर हमारा रियलिटी नहीं है, शरीर से परे बहुत कुछ है, भावनाएं हैं, विचार हैं, अभिप्सा है, बहुत कुछ है हमारे अंदर। वह सब जो हम हैं, शरीर केवल एक यंत्र है उसको अभिव्यक्त करने के लिए। ओके, तो ये मान के चलना, शरीर यंत्र है, माध्यम है, लेकिन जो हम हैं वो शरीर से अलग हैं। शरीर जब टूट जाता है तो जैसे गाड़ी से उतर करके व्यक्ति अगर रिपेयर हो सके तो रिपेयर करता है, हाँ, दवा खाना जाता है। रिपेयर नहीं हो सके तो कहता है ठीक है यार, पुराना गाड़ी है, छोड़ो, दूसरा गाड़ी तैयार है। ओके, बस इतना है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। आप सब लोग माता जी की चेतना में हम लोग बढ़ते रहें। जय माँ। हमारे आश्रम में क्यों साधक और साधिका छोड़ के चले आते हैं सांसारिक जीवन? नहीं, कोई नहीं छोड़ता यहाँ, मतलब यहाँ आश्रम में कोई लगता है तुमको देख के कि सांसारिक जीवन छोड़ा है? वो है, देखो आश्रम में ये दीदी बैठे हैं, मैं बैठा हूँ, ठीक है। कोई कहीं से लगता है सांसारिक जीवन छोड़ा है, कोई सांसारिक जीवन छोड़ता नहीं है। आपको संसार यहाँ भी है और बाहर भी है। शादी ब्याह भी वो करके लोग आते हैं। सांसारिक जीवन केवल शादी ब्याह नहीं है। आजकल कौन शादी करता है? बहुत सारे लोग शादी नहीं करते हैं आजकल, फ्रेंड होते हैं कि नहीं होते? देखो हंस रहे हो, लेकिन रियलिटी है कि नहीं है? सांसारिक जीवन सांसारिक एटीट्यूड की बात है। सांसारिक एटीट्यूड क्या होता है? सांसारिक एटीट्यूड केवल मैं और मेरा। वो भगवान के पास जाएगा ना आश्रम में भी, तो वहाँ यही बोलेगा, वहाँ भी यही एटीट्यूड रहेगा। सांसारिक एटीट्यूड होता है, अरे ये मेरा है, मेरा ज़्यादा टिफिन में आना चाहिए चावल, मेरे को स्पेशल जगह चाहिए, मुझे कुर्सी पर बैठना है। सांसारिक एटीट्यूड है, उसको साथ लेके आप भगवान की तरफ नहीं जा सकते हो, आश्रम में भी रह के नहीं जा सकते हो। सांसारिक एटीट्यूड क्या होता है? महत्वाकांक्षा, मेरा प्रमोशन कब होगा, मेरे को इसका कितना पैसा मिलेगा। और भगवान की तरफ जो एटीट्यूड होता है कि मुझे केवल भगवान से जुड़ना है, मिलना है। शादी और नो शादी, बच्चे या नो बच्चे, शादी ब्याह बच्चे थोड़ा सा आपके जीवन को कठिन कर देते हैं, खासकर अगर वो एक साथ नहीं चल रहे हों। इसलिए ये कोई पाप पुण्य के बेसिस पर नहीं। अब मान लो आप बच्चा है, तो बच्चा होगा तो क्या होगा, आपको ये थोड़ी कह सकते हो बच्चा को कि मुझे भगवान से जुड़ना है। अब बच्चा बोलेगा मुझे घुमाने ले चलो, मुझे उसको धन की भी ज़रूरत है, तो आपके लिए जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बच्चा अगर आपके अंदर में भगवान की तरफ एटीट्यूड है तो आपको बहुत कुछ सिखा देगा जो आपको संसार नहीं सिखा पाएगा। बच्चा आपको पेशेंस सिखा देगा, विनम्रता सिखा देगा है ना। शादी में भी लोग सीख जाते हैं, बड़े बड़े लोग विनम्र हो जाते हैं, नहीं तुम सही हो, है ना। तो ये एटीट्यूड की बात है। लेकिन इसलिए दोनों तरह के डिसाइपल हमेशा रहे आश्रम में भी शुरू से, श्री अरविंद के समय से दोनों तरह के डिसाइपल रहे हैं। और एक तीसरे प्रकार के भी रहे हैं जहाँ वो ऑफिशियली शादी नहीं करते हैं किंतु मित्र होते हैं। और ये इसलिए केवल अगर ऑन द हाउस मना किया जाता है, वो केवल इसलिए कि अगर मान लो कोई विवाहित है और वाइफ कह रही है या हस्बैंड कह रहे हैं कि नहीं, मान लो हस्बैंड कह रहा है मेरे लिए तुम चाय बनाओ, मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हुक्म चला रहा है। या वाइफ कह रही है मेरे लिए गहना गुड़िया ला के दो, मुझे घुमाने लेके चलो, तो वो बेचारा ये करेगा कि भगवान की तरफ जाएगा। लेकिन अगर दोनों का एक सेंट्रल फायर है ना या गहना गुड़िया का टाइम चला गया, हाँ 900 चूहा काली बिल्ली हाथ जाने के पहले, जो भी है एक एज के बाद। इसलिए श्री अरविंद जनरली 30-35 के बाद जो आते थे उनको बेटर, क्योंकि उनको जीवन का एक अनुभव हो गया। मना नहीं है, मना उस सेंस में नहीं है, वो बाद में लोग ऐसे बनाते हैं। लेकिन पर्पस ये मेन है कि आपके लिए जीवन में कॉम्प्लिकेशन होगा। अगर मान लीजिए एक हस्बैंड वाइफ आ गया आश्रम में,
हस्बैंड तो ओके रिवर्स, वाइफ तो ज्वाइन करना चाहती है, उसको अच्छा लग रहा है, साथ में ये भी अभी हस्बैंड से मुक्ति मिलेगा, यहाँ तो कर नहीं सकते, और लेकिन हस्बैंड बोल रहा है नहीं तुमको मेरे हिसाब से चलना है, तो क्या होगा दोनों का? पर अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही निष्ठ हैं इस तरफ कि भाई हम दोनों एक दूसरे को हेल्प करेंगे, जो भी हेल्प कर सकते हैं, सपोर्ट करेंगे एक दूसरे की एस्पिरेशन को, तो गलत है क्या? फिर वो मैरिड हो या मैरिड नहीं हो, हाउ डज इट मैटर? उनका पारिवारिक संबंध नहीं है वैसा कि हम एक साथ रह रहे हैं, वो जो भी पारिवारिक में होता है, बच्चे पैदा कर रहे हैं, चलो मैं तुम्हारे लिए गहना ला रहा हूँ, ये सब नहीं है। वो एक छोटी सी चीज है, हेल्प कर रहे हो एक दूसरे को, लेकिन इस तरह से उसका जो मूल है वो ये है। जनरली पारिवारिक जीवन आपकी ऊर्जा को सोख लेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप बंध जाते हो, आप फ्रीली प्रोग्रेस नहीं कर सकते हो, और प्रोग्रेस के लिए फ्रीडम चाहिए। तो पारिवारिक जीवन में आप एक दूसरे के प्रति कर्तव्य से, जो भी है नियम से, सामाजिक नियम से बंध जाते हो। खासकर लड़कियों के लिए मुश्किल होती है, ठीक है, लड़का तो फिर भी अपना फ्रीडम निकाल लेता है। तो इसलिए मैरिड लाइफ को जनरली स्पिरिचुअल जीवन में थोड़ा सा कठिनाई पैदा करती है। लेकिन इक्वली अगर आप मैरिड नहीं हो तो दूसरे तरह की कठिनाई है जो बताने की जरूरत नहीं है। तब आप अपने उच्छृंखल स्वच्छंद एटीट्यूड को आप फ्रीडम समझ सकते हो। आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आप मूर्खता कर रहे हो, तो आप सोचते हो मैं बहुत बड़ा भगवान हूँ। शादी करोगे तो कोई होगा आपको बताएगा कि आप मूर्खता कर रहे हो। तो ये सारे एटीट्यूड की बात है, ठीक है, मूल चीज एटीट्यूड है। आश्रम में इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वो कॉम्प्लिकेशन करता है। हुआ ऐसे था कि कोई व्यक्ति आया, आश्रमाइट बना, तो उसकी वाइफ को कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अब उसने कहा मेरे वाइफ को भी सारा आश्रमाइट का फैसिलिटी मिलना चाहिए। ऐसा हो चुका है, श्री अरविंद के समय में यह हुआ है। अब कायदे से देखा जाए तो वो तो पूछ सकता है, वो तो आश्रम को ऐसे कर रहा है कि भाई ये कॉरपोरेट है, मेरे को जॉब मिला है भगवान को पाने का जॉब है, तो मेरी वाइफ को तो बाय डिफॉल्ट, तो ये तो संभव नहीं है। इसलिए इस चीज को, और प्लस क्या होता है कि एक प्रकार का बहुत इंटीमेट संबंध जिसमें आप एक दूसरे की प्राणिक ऊर्जा को नष्ट करते हो। दो लोग हैं, बहुत व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, अगर आप नहीं करोगे तो दूसरा समझेगा आप प्यार नहीं करते, है ना, और आप करोगे तो उसमें आपका क्षय होगा। ये सब कारणों से कहा जाता है, ठीक है, पाप पुण्य की वजह से नहीं। बाकी संसार और भगवान, ये एटीट्यूड की बात है। एक सांसारिक बुद्धि होती है जो केवल अपना स्वार्थ देखती है, और जो एक योगनिष्ठ बुद्धि होती है वो केवल भगवान को देखती है और हर चीज में वो रास्ता ढूंढ लेती है। ओके, जय माँ।